अस्सलाम वालेकुम, ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम्हें पोटियां लगी हैं? खड़ी नहीं हो सकती तुम? मेरी बात सुनो, में खड़ी हो जाओ बेटा। सलाम दो। होंगी 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 फॉर श्योर होंगी। हमारे बॉयज का अपना मजाक होगा, शायद आपको देखने में वाही आता लगे, लेकिन बॉयज का मजाक आपस में होता है। आप अपने गिरबान में झांक लें, आपके भी दोस्त ऐसे होंगे, आपके भी स्नैपचैट पे, आपके भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो बॉयज का ग्रुप होगा ना, उसके अंदर इस तरह की बगैरतों वाली चीजें ही होंगी। ठीक है, वो दोस्तों में चलता है और ये दोस्ती की खूबसूरती है। ठीक है, 2-4 चीजें सच होंगी, 10-12 जो है वो एडिट्स कर दी गई, मैं उनको डिस्कस करना भी गवारा नहीं करता। तो सिंपल स्ट्रेट और कट सी बात कि जिसको लगे कि यार रजब बहुत घटिया है, रजब बहुत बुरा है, रजब की जितनी अच्छाइयां हैं उनको कभी जो है वो लाइमलाइट में नहीं लाया गया, सिवाय मेरे व्लॉग्स के। उनके एडिट्स कहीं नहीं बनते। अगर मेरी कोई अच्छाई है तो बुराई इतनी सी भी होगी ना, वो एवरी सिंगल पेज उठा लेगा और उसके ऊपर मुझे ट्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे। खैर ये ट्रॉलिंग तो बड़ी छोटी चीजें हैं, केसेस पे केसेस, मसले मसाइल, घर पे फायरिंग, एक घर वाला कहाँ बैठा हुआ है, एक घर वाला कहाँ बैठा हुआ है, बेगम अपनी माँ के घर बैठी हुई है, मतलब जिंदगी अजाब हो गई यार। ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मिसाइल है। ठीक है, उसको सौ बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। ठीक है, अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ही होगी। अब हु इज ऑन इज नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया इधर से उधर हो जाए या कहीं भी चली जाए, रजब भट्ट ने तो ख़ुद ही अपने आप को वायरल करना है, चाहे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, चाहे किसी न किसी कंट्रोवर्सी में अपने आप को इन्वॉल्व करके। आजकल इनकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो अपनी बीवी के साथ नहीं, एक गर्लफ्रेंड के साथ वायरल हो रही हैं। इसी चीज़ को लेकर इनकी अपनी बीवी अपने शौहर से नाराज़ नज़र आती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब बहनें बेटियां परेशान होती हैं अपने घरों में, अपने मियाँ के साथ खुश नहीं होती, आए दिन वो मैके बैठी रहती हैं, तो अपने भाइयों और अपनी माँ और अपने बाप के लिए परेशानी का भी बाहिस बनती हैं, बल्कि परेशानी माँ बाप भी लेते हैं और भाई भी लेते हैं। इसी चीज़ को लेकर भाई ने भी, जो कि ईमान का भाई है ऑन, उसने भी अपनी वीडियो के ज़रिए बताया कि रजब भट्ट ऐसा है, रजब भट्ट वैसा है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब इनकी वीडियो वायरल होती है तो ईमान भी शिकायत करती हुई नज़र आती हैं। और दूसरी तरफ यह है कि कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी हैं, कुछ ऐसी पोस्टें भी आ रही हैं कि ईमान ने से खुला ले ली है रजब भट्ट, या रजब भट्ट ने ईमान को तलाक दे दी है। असल हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है नाजरीन। लेकिन देखा जाए, रजब भट्ट एक मामूली शख्सियत नहीं है, पाकिस्तान का एक ब्रांड है, और जब इंसान के नाम पे ब्रांड लग जाता है तो फिर उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते। वो गुनाह या वो हदें पार कर लेता है जिसकी हदूद जो है एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए। खैर मुसलमान तो अब दूर की बात रह गई है, आजकल तो ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि कोई भी आम इंसान, क्या कोई बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो, अदाकार हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह कुछ और समझना शुरू होता है। लेकिन रजब भट्ट अपने घर को खुद ही ख़राब कर रहा है, और क्या है, और वो इस लड़की की वीडियो भी एक वायरल, फातिमा नाम की खातून है, और वो कहती हैं ईमान बड़ी मासूम होगी, यानी कि बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन मैं इसके साथ, इसके शौहर के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। रजब तो मैंने वैसे ही मेहंदी के तौर पे नहीं, वैसे ही लिखवा दिया है, इसको लेकर आप मुझे, मेरी ज़ात को किसी के साथ ना जोड़ें। खैर वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहती है, लेकिन मंजर आम पर तो वीडियो वायरल हो चुकी हैं। जिस तरह वो रजब को इसके साथ गले मिली हुई नाजीबा वीडियो हैं, इंसान को बताते हुए भी शर्म आती है। लेकिन हैरत की बात ये होती है, इनके वालिदैन इन पे कड़ी नज़र क्यों नहीं रखते? जब वो गैर मुहर्रम के साथ किसी के घर में, किसी के साथ होती हैं, तो उस वक्त माँ बाप कहाँ होते हैं? और इसके बाद अगर वीडियो वायरल भी हो जाती है तो माँ बाप एक्शन क्यों नहीं लेते? चाहे वो रजब भट्ट के वालिदैन हो, चाहे वो किसी लड़के के वालिदैन हो, या किसी खातून के वालिदैन हो, क्यों नहीं एक्शन लेते? फिर मंजर-आम पर सारी चीज़ें आती हैं, फिर अपनी सफाइयाँ देने के लिए सब निकल आते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ ही रजब भट्ट ने अपनी एक वीडियो वायरल की है, एक शेयर की है। उसमें रजब भट्ट ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी में कोई सुकून ही नहीं है, कोई इधर बैठा है तो कोई उधर बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, हमारी ज़िंदगी में कोई भी सुकून नहीं। जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। ठीक है, अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीज़ें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे
ایک بات یہ ہوگی. اب ہو از آن؟ آن از نو ون. آن نہ 13 میں ہے نہ 3 میں. ٹھیک ہے, میں نے آن کو آج سے 1 مہینہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ آن میں نے کبھی گلا شکوا نہیں کیا. اب مجھے یہ عجیب سا نا گندا سا لگ رہا ہے کہ میں یہ بیٹھ کے اپنی فیملی کی باتیں یہاں پر کر رہا ہوں, لیکن میری جو فیملی ہے شاید وہ تھوڑی سی کریک ہو گئی ہے. ان کو اتنی عقل سمجھ نہیں رہی کہ اس سے نقصان صرف اپنا ہی ہے. عوام نے چیزیں لینے, آج بھی کل بھی چیزیں لیں گے اور وہ پھر کسی کا نقصان نہیں ہے. نقصان صرف اپنا ہے, یا آپ کے گھر کا یا میرے گھر کا, اور کسی کا نہیں. ٹھیک ہے, اب پوڈ کاسٹوں میں بیٹھ کے تو عوام 14,000 قسم کی باتیں کرتی ہے. آپ اکیلے کا جواب دیں گے نہیں نا. تو آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ آپ بیٹھ کے وہاں پر ڈسکس کریں کہ یہ ہے, اس کے اوپر پابندی ہے, اس کو منع کیا گیا ہے. میں اگر کاکا گلاں کھولن تے آ گیا, جے میں گلاں کھول کے رکھ دیتی ہوں تو میرا پتر راہ لبدا پھرنا کہ میں نٹھاں کے پاسے ہوں. آج میں یہ لینگویج اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے انسٹاگرام پہ میسج کیا تھا, میرے پاس ثبوت پڑے ہیں کہ آپ نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کے ہاسپٹل میں اس کی پکچر لگائی تھی, اور میں اس ٹائم بھی کسی اور کنٹری میں تھا, یا شاید کہیں تھا, بس فرار ہی تھا, اپنے گھر پہ نہیں تھا. میں نے آپ کو بڑے پیار سے طریقے سے میسج کیا تھا کہ آن میرا بچہ میری بات سنو, لوگوں کا حادثہ نہ بنو, لوگوں کی زبان کا جو ہے نا وہ لذت نہ بنو. آپ اپنی بہن کو لے کے اگر ہاسپٹل گئے ہو, شی از ناٹ ویل, تو یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, میری بھی ہے. اور آپ کو اس چیز کا پتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ فائنینشلی جو ہے وہ ریلائی نہیں کرتی. الحمدللہ میں اس کو دے کے بھیجتا ہوں. سمجھ لگی؟ میں نے آپ کو یہ بات تب کہی تھی, اور آپ نے کہا تھا جی بھائی مجھے بڑے غلط کامنٹس آ رہے ہیں, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ سمپتھی گین کر رہے ہیں ایٹسیکٹرا. بس ساری چیٹ پڑی ہوئی ہے. آپ کو چھوٹا بھائی میں نے کہا ہوگا, آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ کے گھر پہ ایمان آتی ہے جب میں نہیں ہوں, میرے گھر والے نہیں ہیں, وہ آپ کے گھر آتی ہے, وہاں پر وہ کمفرٹیبل رہتی ہے, وہاں پر اس کو وہ ڈپریشن نہیں ملتا, وہاں پر وہ ایزی رہتی ہے. میرے گھر پہ ڈپریشن زیادہ ملتا ہے اس کو, کیونکہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے, کبھی فائرنگ ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا بیٹا اس کو کانٹینٹ نہیں بنانا, کیونکہ وہ میرے ولاگ میں بھی نہیں نا اگر آتی, کیونکہ وہ میرا کانٹینٹ نہیں ہے, تو آپ نے بھی نہیں کرنا. اگر آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہو, وائلنٹ کو نہیں لے کے جاتے, تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. گھر سے ڈرائیور آئے گا, لے کے جائے گا, لے کے گیا بھی ہے بہت بار. ٹھیک ہے, اس نے کہا نہیں بھائی سوری, آئندہ نہیں ایسا ہوگا.